पंडित जी, आपको पता था यहाँ पर पहले शिवलिंग के बारे में जानकारी? देखिएगा, ये हमारे 68 तीर्थों में से एक तीर्थ है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संबल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। देखिएगा, जब पहले भक्ति आते हैं, भगवान तो बात को आते हैं, और हमारे भक्त रूप में जो हैं शिव साहब जी भगवान की बहुत सेवा करते हैं। बहुत कल आप लोगों ने महाकाल की पूरी भस्म आरती यहाँ पर की थी और सुबह से ही दिमाग में ये था कि आज उनको पूरा जो रूप श्रृंगार जो है शिव जी के शिवलिंग का, उसको आपने महाकाल में कन्वर्ट किया। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। कैसे हुआ है? देखिएगा, प्रातःकाल यहाँ 5:30 बजे हनुमान जी का चोला चढ़ाया। और आप लगा दो नितिन जी, हनुमान जी का चोला चढ़ाया और उसके बाद भगवान का श्रृंगार करा, बालाजी महाराज का और भोलेनाथ का श्रृंगार करा। उसके बाद आरती और प्रसाद वितरण होने जा रहा है और भगवान की अति कृपा है और प्रशासन की भी बहुत बहुत सहयोग है हमारे साथ कि वो बेचारे रात भर ठंड में हमारे लिए यहाँ पर हैं, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को छोड़े हुए यहाँ बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका ऋणी हूँ मैं कि वो सब हिंदू परिवार की रक्षा के लिए प्रशासन सर्वदा तत्पर हमारे लिए तैयार है। मैं उनका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं उनका। और जबकि रात्रि काल में इनको कोई चाय की व्यवस्था या कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही है, बड़ा दुख का विषय है मेरे लिए। मेरा दिल रोता है इस बात को और ये जो है व्यवस्था इनके लिए हो जाए। तो मेरे ठाकुर जी भी ये कहते हैं कि जो हमारा अतिथि देवो भव, ये हमारे लिए सब अतिथि हैं, हमारे लिए मेहमान हैं, इनके लिए थोड़ा हमको स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 19 कूप हैं, अभी तो 2 ही मिले हैं, अभी तो 17 बाकी हैं। और प्रशासन जिस तरह से मेहनत कर रहा है उस तरह से उम्मीद है कि जल्दी सारे 19 के 19 कूप जिहादियों के कब्जे से मुक्त होंगे। आपने हरिहर मंदिर को लेकर डाली है, याचिका भी डाली है जी। क्या अपडेट है अब तक? और याचिका के बाद से फिर जब ये मंदिरों का मिलना, क्या संकेत मिल रहा है? ये हनुमान दादा प्रकट हो गए हैं, शिव जी भगवान का मंदिर मिल गया है और ऐसे ही अनेक मंदिर मिल रहे हैं, कुओं की खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं। तो ऐसे ही हरिहर मंदिर में भी सारे साक्ष्य मिल गए हैं और उनको मान्य न्यायालय को उपलब्ध कराई दी गए हैं। तो उसी के आधार पर वहां भी पूजा प्रारंभ होगी। वहां भी कब करने वाले हैं पूजा प्रारंभ? जब मान्य न्यायालय परमिशन देगा तो हम लोग भी पूजा करने पहुंच जाएंगे। पूरी तैयारी में? हाँ जी, मान्य न्यायालय का आदेश सुनने की तैयारी में अभी तो। इन मंदिरों में भी पहुंचेंगे जो जो अब रीओपन हो रहे हैं, दोबारा मिले हैं, खोले गए हैं? हाँ, दर्शन करने के लिए जाना है, वहाँ दर्शन करने जाना चाहिए, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, पूरा क्षेत्र जा रहा है। तमाम संभल के दंगों को लेकर बातें चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से? इस संभल में तो पठानों को और तुर्कों की लड़ाई है, इसमें प्रशासन को तो बीच में घसीट दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने तो अपनी सूझबूझ का और अपने विवेक का, धैर्य का परिचय देते हुए उस स्थिति को शांत किया है। नहीं तो ये तो पहले भी नरसंहार कर चुके हैं। तो
और क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके से और इन क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी कितनी जो जैसे जैसे सभी तीर्थ निकलेंगे ऐसे ऐसे माने योगी जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार इनके विकास के लिए और आम सनातनी विकास के लिए कार्य करेंगे सभी लोग मिलजुल कर। मुख्यमंत्री जी ने तो हाउस में भी आज बोला है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है, सभी सनातनी हैं। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो स्वयं सनातनी है, वो स्वयं सनातन के संरक्षक हैं, स्वयं हिंदू हृदय सम्राट हैं। जैसे मुख्यमंत्री तो भूतों न भविष्यति, न कभी ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं न कभी होंगे। को दबाया के नहीं रखा जा सकता बहुत समय तक। समय समय पर परमात्मा की विशेष अनुकंपा से माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लोग इस धरा पर आते हैं और सनातन का जीर्णोद्धार करते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सनातन का उद्धार किया। अंदर 19 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं। तो 68 तीर्थ के अंदर अभी काफी तीर्थ जागृत अवस्था में हैं, जैसे शैवनाथ जी, मनोकामना तीर्थ, सूर्य कुंड। तो अनेक तीर्थ जो हैं हमारे जागृत हैं और अनेक तीर्थ हैं जिन पर कुछ आक्रांताओं के समय से ही लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनको मुक्त कराने का कार्य माननीय योगी जी सरकार कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी कर रही है। प्रशासन ने जिस तरीके से साक्ष्यों के आधार पर उनको पे वो लोग जो मिले हैं, साक्ष्य हनुमान दादा मिले हैं, शिव जी मिले हैं, तो पूजा प्रारंभ हो गई। ऐसी हरिहर भगवान में सब मिलेगा, वहां पर भी हरिहर मंदिर में पूजा प्रारंभ हो जाएगी। मातरम के विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। एक दाग है सत सनातन पर, आओ मिलकर इसको धो लें। समलेश्वर के चरणों में हम हरिहर हरिहर बोलें। यह धरती है अवतारी की, संतों ने महिमा गाई है। विश्वकर्मा ने रसी बसी है, आया कृष्ण कन्हैया है। फिर कल की आने वाला है, आओ मिलकर बाधा खोलें। समलेश्वर के चरणों में हम हरिहर 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 बोलें। संकल्प अयोध्या पूर्ण हुआ, मथुरा भी होने वाला है। विश्वेश्वर की धरती पर अब जागृत हुआ शिवाला है। अब समय है, ताक रहा हमको, भुजाओं की ताकत तोलें। समलेश्वर के चरणों में हम हरिहर हरिहर बोलें। सैलुस्ता भी बनी रहे, पण उत्तर दो शैतानी का। कोई न ढांचा सेच रहे इन मंगलों की मनमानी का। अब स्वाद ये जो स्थानीय लोग हैं, आप हमें ये बताएं कि पहले आप लोग आते थे यहाँ पर? नहीं नहीं, क्यों नहीं आ पाते थे? यहाँ किसी कोई मालूम ही नहीं थी किसी चीज की, हाँ। और कुछ दहशत की वजह भी थी। इस तरह की दहशत थी। यहाँ आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे लोग। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था, क्या जो दंगे की वजह से? दंगों की वजह से नहीं, पहले ही सही दहशत रहती थी इनके एरिया में आने के लिए। अच्छा, और इस मंदिर की तो किसी को पता भी नहीं थी। अभी मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर जो है, पता चलिए 46 साल बाद जो है, अब संबल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संबल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। और संबल जो है एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर 36पुरा, 52 सराय, 68 तीर्थ, 19 कूप और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संबल में है। संबल में थी, हमारा हरिहर मंदिर था, उसके नीचे सुरंग थी और सुरंग वो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। अंकल जी, आप क्या कहेंगे? आप मंदिर आपको यहाँ मिला? बड़ी खुशी हुई है हमें इस मंदिर को देख करके, क्योंकि ये जगह देखना है, ये सब हटुई थी, इधर से मंदिर छुपा हुआ था। और यह मंदिर सरकार के प्रयास से, एसडीएम साहब के प्रयास से, डीएम साहब के प्रयास से ये निकला है। तो अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदौसी से आए हैं और जैसे सूचना मिली है कि हमें यहाँ मंदिर खुला है 46 साल बाद, बहुत अपार खुशी हो रही है। उसी को अपनी खुशी भगवान के प्रति दिखाते हुए हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि यहाँ संबल में जितने भी हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबको स्वच्छ कराकर तुरंत इस चीज़ पर कार्रवाई होनी चाहिए।